अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हाज़िर हूँ। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, इसमें हम कुछ 30 एमसीक्यूज़ करेंगे रिलेटेड टू की रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा टॉपिक किस पे है, कॉन्स्टेबल में। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स हैं ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक इजी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ब्रिक्स समिट के रिलेटेड। जो लास्ट ईयर यानी 2023 में समिट हुई थी ना, उसकी थीम आपको बतानी है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आई होप वो आप इजीली कर पाओगे। देखिए, जो इसकी रिसेंट समिट हुई थी ना, वो 2024 के अक्टूबर महीने में हुई थी, मींस लास्ट मंथ में वो हुई। अभी आपके वो नजर में ही होगी। अब जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो 2023 में सबमिट हुई थी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन दोनों को मैंने कंपाइल करके एक स्लाइड बनाई थी और टेलीग्राम पे शेयर की थी। जिसने भी वो देखी ना, उसके लिए ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होगा। अब देखिए, यहां पे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज याद आई। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पे डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो स्लाइड्स है ना, एक तो वो शेयर होते हैं और उनके साथ साथ उनके एमसीक्यूज भी शेयर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जीएस सेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं या उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी डेली बेसिस पे वहां पे शेयर किया जाता है स्लाइड्स और एमसीक्यूज की सूरत में। चाहे वो न्यूज में कहीं पे मैं देखूं, चाहे वो मैं किसी आर्टिकल में देखूं, मैं डेली बेसिस पे वो आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना उस टेलीग्राम ग्रुप को, आप करिए। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में मैं वो पिन भी रखूंगा। वहां पे क्लिक करके आप वहां पे पहुंच जाओगे। जिन्होंने ऑलरेडी उस ग्रुप में ज्वाइन करके रखा है ना, उनको पता है वो कितना बेनिफिशियल वो ग्रुप है। बाकी इस चीज को छोड़ते हैं, साइड वाइज करते हैं और हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बोलना था थीम ऑफ 2023 ब्रिक्स समिट, वो है ऑप्शन बी, यानी पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ये इसकी थीम थी। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। जो ये समिट थी ना, अगर पूछा जाएगा कि कहां पे हुई थी, ये हुई थी आपके केप टाउन में। केप टाउन कहां पे आता है? ये आता है साउथ अफ्रीका में। और अगर पूछा जाएगा ना मंथ में, मंथ तो नहीं पूछा जाता है वैसे, आप याद रखना अगस्त मंथ में ये हुई थी। और अगर बोला जाएगा जो हमारे पास ये 2024 की समिट हुई थी, वो कहां पे हुई थी? वो हुई थी रशिया में। रशिया की किस प्लेस में? ये भी याद रखिए, काजान में हुई थी। ये आप याद रखोगे, काजान एक प्लेस है रशिया में, वहीं पे ये समिट हुई थी। और ये भी याद रखना, ये अक्टूबर 22 से लेके 24 तक हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हम और डिस्कस चीजें करेंगे इसके रिलेटेड, बट हम यहां पे पहले और एक एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम उन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन होने वाला है। आपको बोलना है कि इंडिया ने पहली बार ब्रिक्स समिट को कब होस्ट किया था, किस ईयर में किया था। आपके सामने ऑप्शंस है, आई होप आपने अभी तक आंसर किया होगा। मैं भी बता देता हूं। वो है ऑप्शन बी, यानी 2012 में पहली बार इन्होंने इसको क्या किया था, होस्ट किया था। देखिए, क्वेश्चन को देखिए, पास करिए, खुद से आंसर करिए, फिर मेरा सुनिए। देखिए, पहली बार तो 2012 में हो गया, दूसरी बार 2016 में हुआ, और तीसरी बार जो रिसेंट हुई है इंडिया में, वो 2021 में हुई थी। देखिए, ये जो समिट हुई थी ना, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। और 2016 की जो समिट हुई थी, ये गोवा में हुई थी। और जो 2021 की समिट है ना, ये फिर से कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में हो गई। अब देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है? 2021 में ये हुई थी वर्चुअली। क्यों हुई थी वर्चुअली? बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। इसके साथ साथ जो हमारे पास 2020 में जो समिट हुई थी ना, वो भी हमारे पास क्या हुई थी? वर्चुअली हुई थी। क्या हुई थी? वर्चुअली हुई थी। लेकिन ये कहां पे हुई? ये हो गई रशिया, मॉस्को में। ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 2021 की समिट थी ना, अगर इसकी थीम आपसे पूछी जाए, वो याद रखना, वो क्या था हमारे पास? वो था ब्रिक्स एट 15। ये याद रखना, ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड
कॉन्सेंसस, ये आप याद रखोगे, इतना याद रखना। ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, आपका काम हो जाएगा। ये इसकी थीम थी जो यहां पे हुई थी। देखिए, अब जो हमारे पास पहली सबमिट हुई थी ना, वो कब हुई थी? वो हुई थी 2009 में। और ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी रशिया में ही, ये भी हुई थी, पहली समिट भी रशिया में ही हुई थी। कहां पे? येकेटेरिनबर्ग, ये भी आप याद रखोगे, जून में हुई थी। अब देखिए, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा समिट्स किसने होस्ट की हैं, वो भी रशिया ने ही की हैं, 4 बार। देखिए, लास्ट कुछ फ्यू मैं समिट्स आपको वर्बली बोलूंगा, आप वो याद रखोगे। देखिए, 2024 की किसने की थी? कजान, रशिया ने, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। 2023 की केप टाउन, साउथ अफ्रीका ने। अगर पूछा जाएगा 2022 की, बीजिंग, चाइना ने। और 2021 की किसने की थी? न्यू दिल्ली, इंडिया ने। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, अब हम कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए वो पॉइंट्स, देखिए जो हमारे पास ब्रिक्स पहले हुआ करता था, ब्रिक, और ब्रिक को किसने कॉइन किया था टर्म को? ये किया था जिम ओ नील ने। ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास 2010 में अगर आप देखोगे ना, इसके साथ ज्वाइन कौन हो गया? वो हो गया साउथ अफ्रीका, जिसने इसको क्या बनाया? ब्रिक्स। ये आप याद रखोगे, क्या बनाया? ब्रिक्स बनाया। बी का मतलब क्या है? वो है ब्राजील, ये आप याद रखोगे। आर का रशिया, इसके बाद इंडिया, ये सबको पता है। फिर है चाइना, ये भी सबको पता है। फिर है साउथ अफ्रीका। अब देखिए टोटल कितनी कंट्रीज हैं 2020 में, ये 2010 में कितनी बन गई? ये बन गई हमारे पास 5 कंट्रीज। देखिए हमारे लिए इस पे इंपॉर्टेंट क्या है। अब ब्राजील की अगर पूछा जाएगा ना, कैपिटल क्या है? वो है हमारे पास ब्रसीला, ये आप याद रखना। अगर कैपिटल के अलावा पूछा जाएगा कि इसकी करेंसी क्या है, वो है ब्राजीलियन रियल, ये भी आप याद रखोगे। ऐसे ही रशिया की क्या है, सबको पता होगी, वो है मॉस्को। और अगर पूछा जाएगा कि इसकी जो हमारे पास ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, करेंसी, करेंसी क्या है इसकी? वो है हमारे पास रिबल, ये भी आप याद रखना, रशियन रिबल इसकी करेंसी है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इंडिया, सबको पता है। इसके बाद चाइना, चाइना की क्या है? बीजिंग। और इसकी अगर पूछा जाएगा ना, इसकी करेंसी क्या है? वो है युआन, ये भी आप याद रखना। इसके बाद साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, जिसमें अगर आप देखोगे, इसकी केप टाउन जो है ना, वो इसकी लेजिस्लेटिव है। और इसकी जो हमारे पास पेरोटेरिया, वो हमारे पास क्या है? वो इसकी एग्जीक्यूटिव है। और अब आप मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में, इसकी जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से लिखे नीचे। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की जो हमारे पास करेंसी है ना, वो है हमारे पास रैंड, ये भी आप याद रखोगे। देखिए इसके अलावा 2010 तक ये क्या थी? 5 कंट्रीज थी। अब जैसे ही 2023 आ गया, जैसे ही 2023 आ गया, इसमें और 6 न्यू कंट्रीज ने एडप्ट किया, मतलब इसमें ज्वाइन हो गई। उसमें से हमारे पास कौन कौन सी आती है? एक तो अर्जेंटीना आता है, दूसरा हमारे पास इजिप्ट आता है, तीसरा हमारे पास इथोपिया आता है, फिर हमारे पास ईरान आता है, और फिर यूएई आता है। ये आप याद रखोगे। कौन कौन सी? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, और इसके बाद सऊदी अरबिया, और हमारे पास आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 6 न्यू कंट्रीज इसमें एडअप हो गई। अब टोटल कितनी हो गई? टोटल ये हमारे पास पहले 5 और ये हो गई 6, हो गई 11 कंट्रीज। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो हमारे पास 43% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है ना, वो इन्हीं ब्रिक्स कंट्रीज से आती है। इसके अलावा जो ग्लोबल जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी कितना है? वो है मोर देन 25%। ये भी आप याद रखोगे। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आप याद रखना। देखिए वर्ल्ड, जो हमारे पास वर्ल्ड का टोटल लैंड है ना, उसमें से 20%, मोर देन 20% जो लैंड है ना, वो इन्हीं कंट्रीज ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ये भी आप याद रखोगे। देखिए ये तो थी कुछ इधर उधर की जानकारी। अब मेन जानकारी देखिए, जो इसका हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है शंघाई, चाइना में। ये आप याद रखना। अब यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है ना इसका, लोकेटेड शंघाई चाइना में, इसका और एक इंस्टीट्यूशन है जिसको आप क्या कहते हो? न्यू डेवलपमेंट बैंक भी। अब उसका भी जो हेडक्वार्टर है ना, वो यहाँ पे ही लोकेटेड है। जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसको ब्रिक्स
डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसको पहले प्रपोज किसने किया था? जो जब समिट हुई थी ना, फोर्थ समिट हुई थी, जो फर्स्ट समिट थी किसकी? इंडिया की। उसमें ही इसको इंडिया ने क्या किया था? प्रपोज किया था। लेकिन इसको फिर एस्टेब्लिश कब किया गया? 2014 में, ये आप याद रखना। इसके कुछ रीजनल क्वार्टर्स भी है, हेड क्वार्टर्स भी है। जो इसका पहला रीजनल क्वार्टर था ना, वो कहाँ पे था? वो था जोहान्सबर्ग, ये आप याद रखना, साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा जो इसके रीजनल क्वार्टर्स है ना, वो ब्राजील में है, इंडिया में है और रशिया में, मॉस्को सिटी में उसका ये लोकेटेड है। अब इसके अलावा ये भी याद रखना, जो इसके प्रेजेंट, जो इसके ये है ना प्रेसिडेंट है, वो भी याद रखिए। वो कौन है? वो है मार्कोस पार्दो टोरोजो, ये आप याद रखना, मार्कोस परादो टरोजो, ये आप याद रखना। ये इसके जो हमारे पास प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट है। और ये कब बन गए थे? ये बन गए थे 7 जुलाई 2020 को। अब ये भी याद रखना, जो इसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक थे ना, वो इंडिया से थे, केवी कामथ, ये भी आप याद रखना, केवी कामथ इनका नाम था। ये इंडिया से थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी, ये आप याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने ये क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये ओपेक के रिलेटेड है। ओपेक की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है ना, ये है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें सारी जो हमारे पास पेट्रोलियम से डील करती है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती है इसमें, ये आप याद रखोगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये बोलना है कि इसमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है विद इन ओपेक। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलना है, इसमें ओपेक में कौन सी आती है, वो इसका करेक्ट आंसर आपने किया होगा। वो है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी सऊदी अरबिया। अगर पूछा जाएगा ना रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है, जरा भूलिए मेरे साथ, वो है वेनेजुला में। वेनेजुला में आपको सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स ऑफ ऑयल मिलेंगे वहीं पे। और उसके बाद इसको कौन करता है? वो है सऊदी अरबिया में। अब अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है यूएसए, ये आप याद रखना। ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो वर्ल्ड में है वो है यूएसए। अगर पूछा जाएगा इंपोर्टर कौन है, इंपोर्टर, अगर पूछा जाएगा इंपोर्टर कौन है, वो है चाइना। ये कुछ चीजें थी, ये आपको याद रखनी है, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको। देखिए, जो ये ओपेक है ना, इसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती है। ये जो हमारे पास ओपेक हुआ था ना, अगर पूछा जाएगा कि इसको फॉर्म कब किया गया था, इसको 1960s में फॉर्म किया गया था, बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान। किस किस कंट्री ने? इसमें टोटल हमारे पास 5 कंट्रीज थी, फाउंडिंग मेंबर्स जो इसकी थी। वो हमारे पास क्या थी? वो आपकी ईरान थी, इराक थी, कुवैत थी, सऊदी अरबिया थी और वेनेजुला थी। ये पहली जो कंट्रीज थे, मतलब 5 कंट्रीज थे जिन्होंने इसको क्या किया था? फाउंड किया था। देखिए, अगर इस वक्त का नंबर देखोगे ना, इसमें कंट्रीज कितनी है? 13 है। अगर पहले कितनी थी? 5, तो 7, ये ना 8 इसमें फिर से ऐड हुई। वो कौन कौन सी हैं आपकी? वो है आपकी अल्जीरिया, अंगोला, ये भी आप याद रखना, जिनीवा, गैबोन, इराक तो पहले से ही था, ईरान भी पहले से ही था, कुवैत भी पहले से ही था, लीबिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये हमारे पास इसमें ऐड हो गई। आप इनको मेनली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग आती है ना, जिन्होंने इसको फाउंडिंग मेंबर्स जो थे इसके, उनको आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा ना कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेड क्वार्टर इस वक्त है ना, वो आपका वीना ऑस्ट्रिया में है, ये आप याद रखना। इसको पहले कहां पे था हेड क्वार्टर? वो था जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, ये आप याद रखना। 5 साल तक जब ये एग्जिस्टेंस में आया ना, 5 साल तक ये वहां पे रहा। फिर इसको 1965 में इसको मूव किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ये ना ऑस्ट्रेलिया में, ये आप याद रखोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको बोलना है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। ये आप मुझे अभी बोलोगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ये मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रख रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आप आंसर करोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सिंपल क्वेश्चन है और इजी है। यहां पे आपको बोलना है कि इनमें से, इन कंट्रीज में से कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है, किसकी, एसीन की। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्स्टेबल एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखिए, अगर इसका करेक्ट आंसर आपको ने दिया होगा, मैं भी आपको बता देता हूं, वो है ऑप्शन सी, यानी पापुआ न्यू गिनिया। वो इसकी क्या है, वो इसकी मेंबर नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है। बट अगर आप देखोगे ना, ये इसकी ऑब्जर्वर कंट्री है, इतना याद रखना, ऑब्जर्वर कंट्री में आता है पापुआ न्यू गिनिया। अब यहां पे और एक कंट्री इसके साथ आती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। ये तो एक हो गई, ये मैंने एक बता दी आपको, दूसरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। देखिए, अगर आप देखोगे ना, जो एसीन, हमारा इंडिया जो है ना, वो भी पार्ट नहीं है किसका, एसीन का। क्यों? इसकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से। जियोग्राफिक लोकेशन अगर आप इंडिया की देखोगे ना, वो एसीन मेंबर क्यों नहीं आती है, वो किस में आता है, वो आता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। और ये जो एसोसिएशन है ना, ये है साउथ एशिया, याद रखना, ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, ये आप याद रखना, फुल फॉर्म इसकी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ये आप याद रखना। अब अगर बोला जाएगा कि इसको फाउंड कब किया गया है, इसको फाउंड 8 अगस्त को किया है 1967 में। और जो ये 8 अगस्त है ना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज एसीन डे, ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब फाउंड कहां पे किया गया था, इसको किया गया था बैंकॉक में, ये आप याद रखना। बैंकॉक में जब एसीन डिक्लेरेशन हुई ना, तभी इसको फाउंड किया गया था। जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स है ना, फाउंडिंग मेंबर्स है, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो आपके इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज हैं जो इसकी पार्ट है। ये तो ये बात हुई जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। देखिए, अगर एंथम का पूछा जाएगा एसीन का, वो आपके पास क्या है, जरा क्विकली बोलिए। वो है द एसीन वे, ये इसका एंथम है। अगर मोटो पूछा जाएगा एसीन का, क्या है, वो है वन विजन, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। देखिए, एक चीज यहां पे आप याद रखिए, अगर आप देखोगे ना, देखिए इसमें टोटल आपके पास 10 मेंबर कंट्रीज है, जिनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मेरे मुन्ना बाई सी, इसको आप ऐसे भी याद रखना, CIPL ऑन टीवी, ये ऑन कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही याद रखना, वॉच IPL ऑन टीवी, जो आप ऐसे बोलते हो, CIPL ऑन टीवी। अब देखिए, एम से क्या होता है, आप सीधे याद रखते हो मलेशिया। एम से क्या होता है आपका, वो होता है म्यांमार। बी से आपका क्या होता है, वो भी याद रखिए, वो है बोर्नियो। जो हम आपका सी, ये वाला सी, इससे क्या आएगा, कंबोडिया, ये भी आप याद रखना। अब नीचे SEE भी मैंने लिखा, वो भी याद रखिए, ये आपका सिंगापुर है, ये याद रखना, सिंगापुर है। अब आई से क्या आएगा, वो भी याद रखिए, वो है इंडोनेशिया, याद रखना। अब पी से क्या आएगा, वो भी याद रखिए, वो है फिलीपींस। और एल से क्या आता है आपका, लाओस, कौन सा है, लाओस है। और टी से आपका क्या आता है, वो आता है आपका थाईलैंड, ये भी आप याद रखना है। और वी से वियतनाम। ये 10 के 10 कंट्रीज आपको इसी में आता है। कौन कौन सा, मेरे मुन्ना बाई सी, फिर नीचे लिखना है SEE सी, IPL ऑन टीवी, ये याद रखना, CIPL ऑन टीवी, ये इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए। अब देखिए इसके बाद, अब ये भी याद रखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है ना, वो कहाँ पे है,
वो है जकार्ता में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर 1996 में आप देखोगे ना, जुलाई में, जो एसीन ने एडवाइजरी स्टेटस किसको दिया, ये दिया, ये इसने जो हमारे पास इंडिया है ना उसको दिया। इसके साथ साथ चाइना को भी मिला और रशिया को भी मिला। ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक तो एसीन +3, एक तो एसीन की कंट्रीज, और इसमें आता है चाइना, जापान और साउथ कोरिया, वो इंक्लूड हुए थे। और एसीन +6 जिसमें हमारे पास चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये आते हैं, और उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पूछा जाएगा प्रेजेंट जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल कौन है एसीन के, वो है काओ किम हॉर्न। ये आप याद रखना, काओ किम हॉर्न, जो जनवरी 1 2023 में इसके न्यू सेक्रेटरी जनरल बने। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। एक तो 10 मेंबर कंट्रीज, ऊपर से इसका एंथम, मोटो, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, कब फाउंड हुई, इसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसका सेक्रेटरी जनरल क्या है। और अगर आप देखोगे एडवाइजरी स्टेटस किसके पास है, इसके जो अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला था, इसके मेंबर कंट्रीज के अलावा कुछ कंट्रीज है, वो भी आप याद रखोगे। यही इसका क्लियर मतलब इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, आपको बोलना है कि पहली एसीन समिट कब हेल्ड हुई थी, पहली बार। आपको इसका करेक्ट आंसर, आपके सामने ऑप्शंस हैं, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बोलिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, मुझे पता है सबू ने आंसर यही किया होगा, वो था फरवरी 23 to 24। कहाँ पे हुई थी, इंडोनेशिया में, लेकिन कब, 1976 में। ये आप याद रखना, पहली समिट हुई थी इस दिन। अगर पूछा जाएगा कि फाउंड कब हुई थी, अभी मैंने बोला था ये हुई थी 1967 में समिट, लेकिन 1976 में हुई थी। ये आप याद रखना। देखिए, अगर लेटेस्ट समिट्स देखेंगे ना, 2024 की समिट, इसको कहाँ पे हुई थी, वो लाओस में हुई थी। ये भी आप याद रखोगे, लाओस में 2024 में हुई थी, नवंबर में। अगर 2023 का कहा जाएगा, वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी इंडोनेशिया। ये भी आप याद रखना है। अगर 22 की बोलेंगे, वो कहाँ पे हुई थी, वो हो गई थी कंबोडिया। ये भी आप याद रखना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। पहली 76 में, जो रिसेंटली हुई थी, वो कहाँ पे, वो लॉस में हुई थी। और 23 की ये इंडोनेशिया में, एंड 22 की किसमें, कंबोडिया में। आई होप ये आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बोलना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑप्शनल फ्रेमवर्क फॉर रीजनल कॉरपोरेशन अमंग साउथ एशियन नेशंस इन मे 90। आपको इनमें से बोलना था। सिंपली क्या बोल रहा है कि जो सार्क है ना, उसका आइडिया किसने दिया था उसको फॉर्म करने का, किसने दिया था, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। तो वो कौन थे, वो थे ज़हीर रहमान। ज़हीर रहमान कौन है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किसके, बांग्लादेश के। ये चीज़ आपको पहली पता होनी चाहिए। देखिए, जो हमारे पास SAARC सार्क है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। अगर देखा जाएगा ना कि ये फाउंड कब हुई, जब ढाका कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, यहाँ बोलते हैं सार्क चार्टर जब साइन हुआ था, कहाँ पे, ढाका में, बांग्लादेश में, 1985 में ये फाउंड हुई थी। इतना आप याद रखोगे। जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, जिन्होंने ये फाउंड की थी, उसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, उसका में आपका बांग्लादेश आता है, उसमें आपका भूटान आता है, इंडिया आता है, मालदीव्स आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, और इसके साथ साथ श्रीलंका आता है। कौन कौन सा मैंने बोला, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स। लेकिन जो इसको 8th मेंबर ने ज्वाइन किया था ना, कब, 2005 में, ये कौन था, ये था अफगानिस्तान। ये आप याद रखना। अब टोटल मेंबर्स की मेंबर कंट्रीज कितनी है, 8 है। तो याद कैसे रखोगे,
बिल्कुल इजी एक ट्रिक बोलूंगा जिससे आप इसको याद रख सकते हो। वो आप रख सकते हो MBBS गिव्स पेन। अगर हम क्वालिफाई नहीं ना करेंगे MBBS तो ये पेन देता है, ये याद रखना। जो ये गिव्स है ना, ये ऐसे ही रखना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट इसका है मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पी फॉर क्या होता है हमारे पास? पाकिस्तान। हमारे पास फिर ए फॉर क्या है? अफगानिस्तान। आई फॉर क्या है? इंडिया। और एन फॉर क्या है? नेपाल। ये आपकी इसकी ट्रिक है, MBBS गिव्स पेन, ये याद रखना है, MBBS गिव्स पेन। दो ट्रिक्स मैंने आपको अभी तक बता दी। देखिए, अगर पूछा जाएगा जो हमारे पास हेडक्वार्टर है ना, इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ पे है? वो आपका काठमांडू नेपाल में है। ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में इसका कौन कौन सा आता है ये भी याद रखना। वो आता है ऑस्ट्रेलिया, ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स है। इंपॉर्टेंट नहीं रहता है बट याद रखना, अगर आपको वो याद रही, ये आपको ऑब्वियसली याद रहेगी। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इसमें कोरिया आपका आता है, जापान आता है, ईरान आता है, मॉरिशस आता है, म्यांमार आता है और USA आता है। ये इसके ऑब्जर्विंग स्टेट्स है, ये आप ऑब्जर्वर स्टेट्स है, ये भी आप याद रखोगे। और जो इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल, आप ही बताओगे कि मैं ही बताऊं? ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, मतलब सॉरी पिछले साल अपॉइंट हुए थे। अक्टूबर 25 को ये हुए थे, 2023 में अपॉइंट हुए थे। और ये बिलोंग करते हैं किससे? बांग्लादेश से। अब आप मुझे बताइए कौन है ये? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सॉरी इसको इधर उधर हो गया। इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे इसका आंसर बोलिए। देखिए, बांग्लादेश से मैंने बोला, और ये इस वक्त क्या है? प्रेसिडेंट है किसके? सार्क के। आई होप ये आपको याद होगा। देखिए, रिसेंटली इसकी जो समिट हुई ना, वो कहाँ पे हुई? ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। वो समिट कहाँ पे हुई? ये आपकी पाकिस्तान में हुई। ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारे पास 2024 की समिट हो गई ना, वो पाकिस्तान में हुई। अगर पूछा जाएगा इसका थीम क्या था, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूछा मत जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ एक बार। एक सेकंड में इस स्क्रीन को क्लियर कर। जो 2024 की समिट कहाँ पे हुई? पाकिस्तान में हुई। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन साउथ एशिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ये इसकी थीम थी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन साउथ एशिया। आप ये याद रखना, इतना तो आपका हो जाएगा। चलिए, इतना आपको याद रखना है। देखिए, इसके अलावा अगर पूछा जाएगा ना कि इसकी जो पहली हुई थी वो कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश में हुई थी। और जो 1985 में वो हुई थी, सबको पता है। 2024 में पाकिस्तान में, 2020 जो 3 था वो काठमांडू नेपाल में हुई थी। अब इसके साथ साथ अगर 2022 में वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी, और 2020 में किधर पे हुई थी लास्ट टाइम? न्यू दिल्ली में हुई थी। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सार्क कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, कहाँ पे SDMC लोकेटेड है? बस आपको इतना बोलना है। आई होप इसका आप आंसर इजीली कर पाओगे। आपने आंसर कर दिया, मैं भी आंसर आपको बताता हूँ, वो है ऑप्शन ए, इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। आपको बोलना है कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टिक कौन है। इन आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप एक ऑप्शन को चीज करिए। देखिए, आई होप ये आप आंसर इजीली कर पाओगे। यहाँ पे ये गलत हुआ है, ये यहाँ से रिमूव कर दीजिए। आपके पास A, B, C और D ये ऑप्शंस है। बोलिए कौन है करंट सेक्रेटरी जनरल किसका? बिम्स्टिक का। वो हमारे पास कौन है? इंदिरा मानी पांडे, ये इंडिया से बिलोंग करती है। ये भी आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपसे शेयर किया। देखिए, बिम्स्टिक की जो फुल फॉर्म है ना, सिंपली याद रखना, वो है हमारे पास
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। देखिए, अगर आप देखोगे ना, इसमें हमारे पास 7 मेंबर स्टेट्स है। क्या है? 7 मेंबर स्टेट्स है। जो 5 है ना, वो है हमारे पास साउथ एशिया से, ये आप याद रखना। और जो 2 है ना, वो कहां से है? वो है साउथ ईस्ट एशिया से, ये आप याद रखोगे। अब इसमें से साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री आती है? एक तो म्यांमार और दूसरी हमारे पास आती है थाईलैंड। हो गई ये 2 कंट्रीज। और अगर आप यहां से देखोगे, 5 कंट्रीज साउथ एशिया से कौन सी आती है? एक तो बांग्लादेश, दूसरी भूटान, तीसरी इंडिया, उसके बाद नेपाल और श्रीलंका। ये हमारे पास कंट्रीज हैं जो इसके पार्ट है। 7 मेंबर स्टेट्स है। देखिए, इसकी एक ट्रिक बताता हूं, इसको आप कैसे याद रख सकते। ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक बोल रहा हूं। इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल बाई बाई है, और श्रीलंका उनका मामा था। क्लियर? यही पे आपका खत्म हो गया। मामा था, एम फॉर म्यांमार, था मीन्स थाईलैंड। यहां पे श्रीलंका का श्रीलंका ही, बाई बाई का बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान। ये याद रखना। इंडिया और नेपाल बाई बाई है, इंडिया और नेपाल आपस में बाई बाई है, और श्रीलंका उनका मामा था। ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ऐसे ही याद रहेगा। कुछ और चीजें जो यहां पे आपको याद रखनी है। देखिए, अगर पूछा जाएगा ना, इसका हेड क्वार्टर, सॉरी, इसका हेड क्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? वो इसका है ढाका, बांग्लादेश में। ये आप याद रखना। देखिए, इसको फाउंड कब किया गया? इसको 1997 में फाउंड किया गया, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी ना, उधर ही इसको फाउंड किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में। ये भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद जो हमारे पास इसकी समिट्स है, जो हमारे पास समिट्स है, जो पहली सबमिट हुई थी ना, वो 1997 को ही बैंकॉक में ही हुई थी। और जो इसकी रीसेंट, जो 2024 में हुई थी, वो कहां पे हुई? वो ढाका, बांग्लादेश में हुई। इससे पहले 2022 में कहां पे हुई? कोलंबिया, श्रीलंका में। ये भी आप याद रखोगे, कोलंबो, सॉरी नॉट कोलंबिया, कोलंबो श्रीलंका में। और 2018 में वो कहां पे हुई? काठमांडू, नेपाल में। ये भी आप याद रखना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड है और सेक्रेटरी जनरल के रिलेटेड है। आपको बताना है इसको अपॉइंट कौन करता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है, बोलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। आई होप आपने आंसर किया होगा। आपको जो इसका चैटर है ना, उसका आर्टिकल 97 आपको उसका पता ही होगी। वो क्या कहता है? जो हमारे पास जनरल असेंबली है ना, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल करती है अपॉइंट किसको? सेक्रेटरी जनरल को। दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। देखिए, अब दूसरी चीज अगर बोला जाएगा ना, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, वो असल में क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये सक्सेसर है किसका? जो हमारे पास लीग ऑफ नेशंस थी ना, उसके बाद ये आई थी। जब लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फॉर्म की गई थी ना, तो वो फेल हो गई। उसी के बाद जो जन्म लिया ना, वो लिया यूनाइटेड नेशंस ने। कब? 1945 के अक्टूबर महीने में। ये चीज आपको पता है। देखिए, अगर बोला जाएगा ना कि इसकी कितनी मेंबर स्टेट्स है, वो है 193।
कितनी है 193। और जो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया ना इसको, वो किया साउथ सूडान ने। कब? 2011 में। देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो इसका चार्टर साइन हुआ था ना, वो बिटवीन 51 कंट्रीज ने पहले सबमिट ये ना साइन किया था उस डॉक्यूमेंट को। और कहां पे किया था ये भी याद रखना, वो किया गया था सन फ्रांसिस्को, ये भी आप याद रखिए। और कहां पे इसको मतलब किस डेट पे? जून 26 1945 को, ये भी आप याद रखना। देखिए जो ये यूएन टर्म है ना, यूनाइटेड नेशंस, ये टर्म किसने, ये नेम किसने दिया था? जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे ना, फ्रैंकलिन डी रोसोलेट, इसी ने इस टर्म को दिया था। ये आप याद रखना। जो हमारे पास इसका चार्टर था ना, या आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहां पे फॉर्म हुई थी, वो हुई थी, ये भी याद रखिए, वो हुई थी डेम्बरटॉन ओएक्स, जो हमारे पास वाशिंगटन डीसी में आता है। कॉन्फ्रेंस भाई किसने किसने किया था? एक तो यूएसएसआर ने, यूके ने, यूएस ने और चाइना ने, ये आप याद रखोगे। ये हमारे पास अगर आप देखोगे ना, कुछ मोटी मोटी बातें थे इसके रिलेटेड। अगर देखोगे ना, फर्स्ट रेगुलर सेशन इसका कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1946 में, जून के मंथ में। ये भी आप याद रखना, सॉरी जनवरी के मंथ में वो हुआ था। अगर बोला जाएगा इसका फर्स्ट जो सेक्रेटरी है था ना, वो कौन था? वो सुनिए, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके कौन थे? वो थे ट्रैगवी लिए। ये कहां से थे? ये थे नॉर्वे से। ये भी आप याद रखना, ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे इसके। अगर पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वो आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगर जो इधर पे जो इसका जो हमारे पास लैंड था ना, वो 17 एकर्स का था। इसको डोनेट किसने किया था? इसको डोनेट डी रॉक फेलर ने किया था। ये आप याद रखना। बिल्डिंग 39 स्टोरीज की थी, ये याद रखना। ये नाम कभी पूछा जाएगा कि इसकी जो लैंड थी, वैसे मैं इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं आपको, ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अगर आप कहीं पे मेंस में लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो वहां पे। देखिए करंट सेक्रेटरी जनरल अगर पूछा जाएगा ना, इसका करंट जो इसका है वो कौन है? वो है एंटोनियो गेस्टेरियस। ये भी आप याद रखना। देखिए इसको कब अपॉइंट किया गया था? 2017 में। ये दिमाग में रख लेना। अब इस क्वेश्चन को देखिए पहले, फिर हम दूसरी कुछ चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारे पास ओलिव ब्रांच आपने देखा है यहाँ पे, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन का है ना, उसमें ऐसे दो ओलिव ब्रांच साइड बाय साइड है, ऊपर से वो ओपन है और बीच में ग्लोब है, आपको पता ही है, मैप ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आपको बताना है कि इसका जो हमारे पास फ्लैग है ना, वो क्या सिंबलाइज करता है। इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको इन दो ब्रांच का मतलब बताना है। चलिए आंसर करिए, आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका ऑप्शन है पीस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें अगर आप देखोगे ना, ब्लू कलर है, आपने देखा हो ब्लू एंड व्हाइट कलर है इसमें। तो जो इसमें ओलिव दो ब्रांचेस बेंड है, ओपन है टॉप में, बिटवीन इसके क्या है? वर्ल्ड का मैप। ये पहली चीज आप याद रखोगे। दूसरी चीज, अगर आप ये फ्लैग देखोगे ना, इसको अगर बोला जाएगा कि इसको अडॉप्ट कब किया गया है, इसको 1947 में अडॉप्ट किया गया है, अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 20 को। देखिए जो हमारे पास पर्पस है ना यूएन का, वो डिवाइड है 4 ग्रुप्स में। एक तो सिक्योरिटी, जस्टिस, वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स। इन 4 ग्रुप्स में हमने यूएन को पर्पस जो उसका है ना, उसको डिवाइड करके रखा है। अगर देखो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूएन के, वो है डिसआर्म, डिस्क्लोज, डेवलप। ये आप याद रखना। इसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हमारे पास क्या है? वो है इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक और स्पेनिश। ये आप याद रखोगे। एसिफ
आसिफ, जैसे आप आसिफ याद रखते हो ना, उसका आप ये ऐसे रख सकते हो, एसिफ, ये याद रखना। देखिए इसमें क्या है, ये है हमारे पास जो अरबिक है, सी हमारे पास चाइनीज है, ई हमारे पास इंग्लिश है, एफ हमारे पास क्या है, फ्रेंच है, और एस हमारे पास क्या है, स्पेनिश है। ये इसकी है ट्रिक याद रखने के लिए, आसिफस, जैसे आप बोलते हो ना आसिफ, तो वैसे ही आप ये रख सकते हो एसिफस, ये याद रखना। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इजी है। आपको बोलना है कि व्हेन डज रेगुलर सेशंस ऑफ यूएनजीए, जिसको आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हो, कॉमन्स ईच ईयर, किस मंथ में वो होते हैं। आपको इजीली इसका आंसर करना है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी सितंबर में हो जाती है। देखिए अगर बोला जाएगा ना कि जो हमारे पास जनरल असेंबली है ना, ये एक मेन ऑर्गन आता है किसमें, यूनाइटेड नेशंस में। टोटल जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना, वो कितने हैं, वो हमारे पास 6 है। कौन सा है, एक तो आपकी जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये भी आपको पता ही होगी। इसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और सेक्रेटरीट है। ये जो हमारे पास इसके है ना, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है किसके, यूनाइटेड नेशंस में। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनती है ना, जो हमारे पास पॉलिसी मेकिंग में ज़रूरत लगती है, वो है हमारे पास जो हमारे पास जनरल असेंबली आती है, जिसको आप यूएनजीए भी कहते हो। देखिए अगर देखोगे ना, इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑल, जो जितने भी इसमें नेशंस ऐड है ना, 193 कंट्रीज, वो सारे इसमें ऐड हुए हैं। जो भी नेशन होता है ना, वो इसमें सेंड करता है अपने 5 डेलीगेट्स को, और लेकिन उसमें क्या होता है, उसको एक ही वोट होता है। ये आप याद रखोगे, याद रखना है, 5 डेलीगेट्स को सेंड कर सकते हैं, बट इनका एक ही वोट होता है, ये याद रखना। देखिए इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन करते हैं, साथ में हम उस चीज को भी पढ़ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड है। आपको बोलना है कि हु होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बोलिए कौन होल्ड करता है इसकी प्रेसिडेंसी। आपके सामने नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक को इसमें से चूज करिए। आई होप आपने किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन बी, यानी नॉन परमानेंट मेंबर इसको होल्ड करता है ऑन रोटेटिंग बेसिस। पहले एक करता है, फिर दूसरा करता है, ऐसे ही ये आता है। देखिए जो हमारे पास प्रेजेंट चेयरमैन है ना यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कौन है, ये भी आप याद रखिए, वो है काजुयुकी यामाज़ाकी। ये याद रखना, ये प्रेजेंट चेयरमैन है किसके, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से। बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये जापान से करते हैं। इसने कब ये चार्ज संभाला था, 2 जनवरी 2024 को, और इसका ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2024 को। ये भी आप याद रखोगे। देखिए अगर आप देखोगे ना, हमारे पास जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो 10 होते हैं ना, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये भी आप याद रखोगे। देखिए जो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स है ना, इनके पास क्या रहता है, इनके पास वीटो पावर रहता है। अब वीटो पावर होता क्या है, ये अगर फॉर एग्जांपल कोई मेजॉरिटी सपोर्ट लेती है किसी भी जो हमारे पास कोई भी मैटर होगा ना, लेकिन मेजॉरिटी आ गई उसको, बट अगर एक भी इस पावर, जो हमारे पास ये 5 पावर्स है ना, जिनके पास कंट्रीज के पास, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के पास, अगर इनमें से एक ने इसको डिनाई किया, मतलब नेगेटिव वोट किया, जो इन्होंने जिस मैटर के लिए क्या दी, मेजॉरिटी दी, इनमें से अगर एक ने भी नेगेटिव वोट प्रोवाइड किया, तो ये फेलर टू बी कैरीड हो जाता है, इसको कैरी आगे नहीं किया जा सकता है। दैट इज व्हाट, जो हमारे पास वीटो पावर है उसकी मीनिंग क्या है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी कंट्री आती है, आपकी चाइना आती है, फ्रांस आती है, रशिया आती है, यूके आती है, और यूएसए आती है। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के। और जो 10 नॉन परमानेंट है ना, वो आप मुझे बताओगे।
इनका जो टर्म होती है ना वो 2 ईयर के लिए होती है, और इनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। ये आप याद रखना, मेंबर ऑफ स्टेट से। देखिए, इन 10 का नाम आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट जहां से भी आप लाओगे मुझे दे दो। देखिए, इसके बाद जो हमारे पास और एक आता है ना, उसका नाम क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब जो हमारे पास इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें 54 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। क्या आते हैं? 4 रिप्रेजेंटेटिव्स आती हैं, जो हमारे पास मेंबर कंट्रीज आती है। इसमें इसमें इलेक्ट बाय किससे होती है? ये 2/3 मेजोरिटी से होती है। 1/3 ऑफ दिस काउंसिल जो हमारे पास होता है ना, वो इलेक्ट हर ईयर में होता है। कितने पीरियड के लिए? 3 ईयर के लिए। ये आप याद रखना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन क्या है इसकी? जो हमारे पास इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आती है ना, रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर या ह्यूमैनिटरी बेसिस पे आती है, तो उनको क्या करने के लिए? ओवरकम करने के लिए। ये आप याद रखना। इसके बाद हमारे पास और एक ऑर्गन आता है जिसको आप क्या बोलते हो? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आप ये देखोगे ना, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन आता है। ये हमारे पास, अगर इसका हेडक्वार्टर देखोगे ना, वो है हमारे पास नेदरलैंड्स में, ह्यूग में है। कहाँ पे? नेदरलैंड्स में है। ये आप याद रखना है। ये इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है। इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। क्या होते हैं? 15 जजेस होते हैं, जिनकी टर्म कितने साल के लिए होती है? 9 ईयर्स के लिए होती है। देखिए, इसमें 3 कहाँ से होते हैं? अफ्रीका से होते हैं। 3 जो 2 होते हैं वो लेटिन अमेरिका से होते हैं, और जो 3 होते हैं वो एशिया से होते हैं। इसके अलावा जो 5 होते हैं ना, वो आपके वेस्टर्न यूरोप से और अदर स्टेट से होती है। और जो हमारे पास 2 होते हैं ना, वो ईस्टर्न यूरोप से होते हैं। ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके आगे ना ये 15 जजेस, ये आपको मैंने बोला। अगर आप देखोगे ना, 4 इंडियन जजेस जिनको आज तक इसमें मतलब अपॉइंट किया गया है, उसमें आपके पहले आते हैं सर बेंगोल राव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, RS पाठक, और दलवीर बंधारी। ये 2012 से लेके 2018 तक थे। जो पाठक थे वो 1989 से 1991 तक थे। और जो हमारे पास ये थे, क्या है इनका नाम? नागेंद्र सिंह थे। ये 85 से लेके कहाँ तक थे? 88 तक थे। और जो हमारे पास सर बेंगोल राव थे, ये कहाँ से कहाँ तक थे? 52 से लेके 53 तक की। आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ थी ये। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास, अब ये भी याद रखिए, जो IGC है ना, इसका जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है जज नवाफ सलाम, और ये बिलोंग करते हैं लेबनान से। ये भी आप याद रखोगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाएगा, वो है जज जूलिया, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये करते हैं युगांडा से। ये भी आप याद रखोगे। देखिए, ये था IGC के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अब जो इसका 5th इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है ना, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, इसका काम क्या है? ये सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ उन टेरिटरीज के जो अभी फुली सेल्फ गवर्निंग नहीं है। देखिए, जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, इसमें टोटल 14 मेंबर्स है। कितने हैं? 14 मेंबर्स है, जिसमें से जो 5 मेंबर्स आते हैं ना, वो आते हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। ये चीज़ आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो लास्ट ऑर्गन हमारे पास आता है ना, वो आपका आता है सेक्रेटरेट। कौन आता है? सेक्रेटरेट।
अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है जो कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है किसकी एक्टिविटीज को, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है। देखिए इसका जो हेड होता है ना, जो हेड करता है इसको, वो करता है सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल। और जो ये इलेक्ट किया जाता है, ये 5 ईयर के लिए इसको इलेक्ट किया जाता है और ये एलिजिबल होता है किसके लिए, रे इलेक्शन के लिए। ये आप याद रखना, ये किसके बारे में था, ये था हमारे सेक्रेटरीट के बारे में। आई होप ये आपका क्लियर हो गया हो। अब मैं क्विकली कुछ और चीज़ें बोल दूंगा, ये आप याद रखोगे। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछा जाएगा कि इसको फॉर्म कब किया गया, 1948 7 अप्रैल को इसको फाउंड किया गया। कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूछा मत जाएगा कहीं पे ये क्वेश्चन, आप याद रखना ये हेड क्वार्टर और इसकी फॉर्मेशन डेट पूछी जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोलिए कि इसका इस वक्त का डायरेक्टर जनरल कौन है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको 1945 1 जनवरी को फाउंड किया गया था। इसमें हमारे पास टोटल कितने हैं, 164 मेंबर्स हैं। और अफगानिस्तान इसमें 2016 में ऐड हुआ, वही इसका क्या बन गया, 164th मेंबर। ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। आई होप ये आपको याद रहा होगा। इसने गैट को रिप्लेस किया था 1948 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख, वो है यूनेस्को। यूनेस्को को भी साथ में याद रखिए। अगर पूछा जाएगा ना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। इसको फाउंड कब किया गया, 1945 16 नवंबर को इसको फाउंड किया गया है। ये भी आप याद रखना। इसका काम क्या है कि इस जो हमारे पास इसका एम अगर देखा जाएगा ना, टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, ये इसका एम है। आई होप ये आपका क्लियर हो रहा है। तो मैं ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, लंबा हो जाए, ताकि ये चीज़ें जो होती है ना, टिडबिट्स पूछी जाती है क्विकली, तभी मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ। इसके अलावा ये भी याद रखिए, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसको कब फाउंड किया गया, इसको 1945 में फाउंड किया गया। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये याद रखना। अगर पूछा जाएगा ना इस वक्त का इसका प्रेसिडेंट कौन है, वो है अजय बांगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे बोलोगे। चलिए आज की इस सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हुआ होगा। फर्दर मैं और एमसीक्यू सेशंस में लाऊंगा जिसमें हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का। आई होप वो आप कर दोगे। बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक और सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।